हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 18 जुलाई। तो हम लोग यहाँ पर आज 13 से 18 जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों यदि आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं और आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, देश का पहला अत्याधुनिक एनसीडीसी यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जांच केंद्र झारखंड के किस शहर में स्थापित की गई है। हालांकि देश के अलग अलग शहरों में यह स्थापित की जानी है, लेकिन ये ऐसा सेंटर है जो पहले निर्माण होकर ये स्थापित हो चुका है, कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा हो चुका है और यह देश का पहला एनसीडीसी यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जांच केंद्र बन चुका है। तो ये झारखंड के किस शहर में स्थापित की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इटकी में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? इटकी में। इटकी जो है वो रांची जिला के अंतर्गत आता है। रांची जिला के अंतर्गत इटकी में इसकी स्थापना की गई है एनसीडीसी की, यानी कि एनसीडीसी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जांच सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तो ये इटकी में किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं, इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो केंद्र सरकार के पूरे देश में इस प्रकार के 30 नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जांच केंद्र भवन स्थापित करने की योजना है। केंद्र सरकार जो है वो देश भर में 30 ऐसे सेंटर स्थापित करने वाली है। इटकी में देश का पहला अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एनसीडीसी केंद्र तैयार हो चुका है। अस्पताल में संचारी रोग से संबंधित सभी प्रकार के मरीजों की उच्च स्तरीय जांच कर इलाज किया जाएगा। तो ये इस सेंटर का मुख्य जो निर्माण का उद्देश्य है ये है कि यहाँ पर कुछ, जैसा कि आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ नई बीमारी जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उन बीमारियों की यहाँ पर जांच की जाएगी, रिसर्च किया जाएगा और उसके अनुरूप जो है यहाँ पर वो इलाज किया जाएगा। कुछ नई बीमारी जो पाए जाते हैं राज्य में, किसी को कुछ और हो गया है या फिर उस बीमारी का पता नहीं चल पाता है, तो ऐसी स्थिति में ये सेंटर जो है यहाँ पर रिसर्च करेगा, जांच करेगा और उसके अनुरूप जो है वो इलाज करेगा। केंद्र सरकार ने सीडब्ल्यूसी द्वारा 13 करोड़ रुपए से इस भवन का निर्माण कराया है। ठीक है, इसकी लागत जो लगी है वो कितनी लगी है? 13 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर इस भवन का निर्माण किया गया है। इस भवन की जो आधारशिला थी वो वर्ष 2019 में रखी गई थी। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भवन है जो कि इटकी में निर्माण किया गया है। वर्ष 2019 से इसका कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, अब ये बनकर पूरा हो गया है और ये देश का पहला एनसीडीसी सेंटर यहाँ पर बन गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है, हाल ही में 16 जुलाई 2023 को विशाखापट्टनम में संपन्न हुई मार्च नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया का खिताब से किसे नवाजा गया है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम में यहाँ पर संपन्न हुई थी मार्च नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का और यहाँ पर बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया का जो खिताब दिया गया है वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो ये कौन है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है विनोद पात्रा। कौन है? विनोद पात्रा हैं जो कि जिनको यहाँ पर बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रांची के विनोद पात्रा को मार्च नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया का खिताब प्रदान किया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था जो 16 जुलाई को यहाँ पर संपन्न हुई है, समाप्त हुई है। आयकर विभाग से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले पात्रा इससे पहले भी पावर लिफ्टिंग में कई खिताब जीत चुके हैं। ठीक है, आयकर विभाग से ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सेवानिवृत्त ले चुके हैं, स्वैच्छिक यानी कि अपने खुद से जो है वो सेवानिवृत्त हो गए हैं और वो यहाँ पर पावर लिफ्टिंग में कई खिताब जीत चुके हैं अब तक।
इस प्रतियोगिता में झारखंड को 2 स्वर्ण पदक हासिल हुए हैं। 69 किलोग्राम भार वर्ग में विनोद पात्रा ने तथा 83 किलोग्राम भार वर्ग में कामायनी सिंह ने अपने अपने इवेंट में स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते हैं। जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? विशाखापट्टनम में आयोजित की गई थी। तो पिक्चर में यहाँ पर देख लीजिए, ये है विनोद पात्रा, ठीक है। इन्हीं जो है यहाँ पर वो अवार्ड यहाँ पर जीते हैं, बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड यहाँ पर जो है प्रदान किया गया है। दूसरे जो यहाँ पर मेडलिस्ट हैं वो यहाँ पर हैं पिक्चर में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है 16 जुलाई 2023 को झारखंड राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा प्रस्तावित संशोधित यहाँ पर झरिया, ठीक है, झरिया धनबाद में जो झरिया है, झरिया पुनर्वास योजना के सहमति प्रदान किया गया है, ठीक है। तो झारखंड राज्य सरकार द्वारा जो झरिया और संशोधित झरिया पुनर्वास योजना है उसकी सहमति प्रदान की है, यानी कि उसकी स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है? तो जो विस्थापित लोग हैं वहाँ पर, झरिया जो है वो क्या है, वहाँ पर कोयला जो है वो वहाँ से निकाला जा रहा है, लगातार आग, धरती के नीचे आग जो है वो जल रही है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ से लोगों को पुनर्वास किया जा रहा है। और ये जो योजना है संशोधित झरिया पुनर्वास योजना है, इसमें लगभग कितनी राशि खर्च करने की, यहाँ पर जो पुनर्वास में खर्च आएगा वो कितना होगा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो कुल राशि खर्च की जाएगी वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6500 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, ठीक है। कितने किए जाएंगे? लगभग 6500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया है। तो राज्य सरकार से केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी थी, अब जाकर यहाँ पर जो है वो राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेज दिया है, जिसमें मेंशन किया है कि लगभग यहाँ पर 6500 करोड़ रुपए राशि जो है वो यहाँ पर खर्च होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देखते हैं कि आखिर ये संशोधित झरिया पुनर्वास योजना में क्या क्या प्रावधान किया गया है, ये मुख्य बातें यहाँ पर रहने वाली है। तो राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा प्रस्तावित संशोधित झरिया पुनर्वास योजना को सहमति दे दी है। संशोधित पुनर्वास योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, साथ ही कई मदों में लाभुकों को पहले से अधिक पैसा देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह योजना पर कुल 6550 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। संशोधित पुनर्वास योजना में कट ऑफ डेट को वर्ष 2004 से बदलकर 2019 कर दिया गया है, ठीक है। और इससे लाभुकों की संख्या में जो है वो 51,655 की वृद्धि हुई है। अब लाभुकों की कुल संख्या जो हो गई है वो यहाँ पर बढ़कर 1,04,946 हो गई है। तो इसमें कट ऑफ डेट में जो है वो संशोधन यहाँ पर किया गया, ये 2014 होगा यहाँ पर, ठीक है। 2014 से हटाकर कितना कर दिया गया है? अब यहाँ पर 2019 कर दिया गया है। संशोधित झरिया पुनर्वास योजना के तहत असुरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित कुल 595 स्थलों में वैध अवैध रूप से रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे इससे, ठीक है। लगभग 595 स्थल पर जो है वो यहाँ पर इसकी यहाँ पर जांच की गई है और उन्हीं लोगों को यहाँ पर जो है वो लाभ मिलेगा। वैध मालिकों के 50 वर्ग मीटर में बना हुआ मकान देने का प्रावधान किया गया है, जबकि अवैध कब्जाधारियों के लिए यह 39.92 वर्ग मीटर है। मकान के आकार के अलावा बाकी सारी सुविधाएं एक समान संशोधित योजना में शिफ्टिंग कॉस्ट को 10,000 रुपये से बढ़ाकर यहाँ पर 50,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा संशोधित योजना में किराया के मद में 1 लाख रुपए देने का भी प्रावधान किया गया है। तो मुआवजा यहाँ पर जो दिया जाएगा, जो सिर्फ यहाँ पर पुनर्वास होगा, पहले इनका यहाँ पर घर था सपोज, ठीक है, अब इनकी घर जो है वो पुनर्वास करके कहीं और किया जा रहा है, यानी कि इनको विस्थापन यहाँ से किया जा रहा है। तो जो यहाँ पर लागत होगी उसकी मुआवजा राशि यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो राशि यहाँ पर लगभग खर्च आएगी वो 6550 करोड़ रुपये टोटल जो है यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। और इनके मकानों के हिसाब से जो है यहाँ पर पैसा दिया जाएगा उनको, ठीक है, कि कितना स्क्वायर फीट में यहाँ पर उनका घर है, या जो घर है वो वैध है या फिर अवैध है, ये भी देखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुआवजा जो है यहाँ पर ज़मीन का मुआवजा 100 वर्ग मीटर समान या फिर 40 वर्ग मीटर में बना मकान के लिए यहाँ पर जो दिया जाएगा वो अब यहाँ पर संशोधित जो किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। पहले क्या था और संशोधन यहाँ पर क्या किया गया है। किराया नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो मेंशन किया गया कि 1 साल के लिए किराया मद में 1 लाख रुपये 2 किस्त में दिया जाएगा। यहाँ पर जो शिफ्टिंग कॉस्ट था 10,000 रुपये पहले प्रावधान था, अब जो है 50,000 रुपये दिए जाएगा। जीवन यापन के लिए 294.44
रुपये की दर से 500 दिन की मजदूरी यहाँ पर दी जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर 1 लाख रुपये 2 किस्तों में और 3 लाख रुपये का कर्ज यहाँ पर दिया जाएगा। मुआवजा यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, ज़मीन का मुआवजा 50 वर्ग मीटर में बना मकान या 5 लाख रुपये यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। ये नया प्रावधान यहाँ पर किया गया। पहले था कि ज़मीन का मुआवजा साथ साथ यहाँ पर 100 वर्ग मीटर समान या फिर 40 वर्ग मीटर में बना मकान के लिए यहाँ पर आपको जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बदलाव किया गया है, चेंजेस यहाँ पर किया गया है इस पर जो संशोधित यहाँ पर झरिया पुनर्वास योजना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, और ये है यहाँ पर हाल ही में लॉन्च हुई चंद्रयान 3। आप सभी ने देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा, चंद्रयान 3 की जो है सफलतापूर्वक यहाँ पर लॉन्चिंग की गई है यहाँ पर, ठीक है, इसरो के द्वारा। तो इसकी सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल तैयार करने वाले की टीम में झारखंड से कौन शामिल थे? तो क्या है ना, जो रॉकेट होती है, ठीक है ना, रॉकेट जो होती है, ठीक है, रॉकेट जो होती है तो वो क्या होती है कि इसको यहाँ पर ऊपर जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो ईंधन होता है वो अलग अलग प्रकार का यहाँ पर ईंधन जो रॉकेट में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल है, उसको तैयार करने के लिए जो एक टीम बनाई गई थी, रिसर्च टीम बनाई गई थी, तो उसमें झारखंड से कौन शामिल थे? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थे नीलेश कुमार झा। कौन थे? नीलेश कुमार झा थे जो यहाँ पर इस टीम में शामिल थे, जो चंद्रयान 3 के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल का यहाँ पर जो निर्माण यहाँ पर किया गया था, उसके लिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इनको शामिल किया गया था। तो ये कौन थे? नीलेश कुमार झा थे। ठीक है, चलिए इनके बारे में पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में लॉन्च हुई चंद्रयान 3 का सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल तैयार करने वाली की टीम में झारखंड के, ठीक है, ये झारखंड के IIT मद्रास के रिसर्च स्कॉलर नीलेश कुमार झा पिछले 3 वर्षों से चंद्रयान की शुरुआती एक्सेलेरेशन के लिए देने के लिए रिसर्च करने वाली 4 सदस्यीय टीम का ये हिस्सा थे। नीलेश ने 10वीं तक जो पढ़ाई की थी वो धुरवा स्थित, रांची का स्थित जो यहाँ पर धुरवा है, वहाँ पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में, और 12वीं तक की पढ़ाई सेक्टर 2 स्थित केंद्रीय विद्यालय से उन्होंने की थी। चंद्रयान प्रोजेक्ट जो है 2019 में IIT मद्रास के पास आया था और प्रोफेसर अरुण प्रकाश के नेतृत्व में नीलेश और 2 सहपाठी एलेन जॉर्ज और अंशुल सिंह तोमर ने 3 सालों तक चंद्रयान के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल तैयार करने पर रिसर्च यहाँ पर किया है। रॉकेट में 3 तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। काउंटिंग के बाद शुरुआती बूस्टर के लिए सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद लिक्विड इंजन और फिर अंत में क्रायोजेनिक इंजन शुरू किया जाता है। सॉलिड फ्यूल पर किए गए हमारे शोध ने चंद्रयान की क्षमता दोगुनी और बजट कम करने में मदद की है। तो ये रिसर्च जो हुआ, इससे सॉलिड फ्यूल पर जो है वो यहाँ पर उसकी क्षमता डबल हो गई, कैपेसिटी डबल हो गई, और इसमें बजट जो है वो, कॉस्टिंग जो है वो कम यहाँ पर लगा। भविष्य में भी इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के मारक रॉकेटों में यहाँ पर किया जाएगा इस ईंधन का। ठीक है, तो ये यहाँ पर है ये नीलेश कुमार झा, जैसा कि पिक्चर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये चंद्रयान 3 के लिए जो प्रोपेलेंट फ्यूल यहाँ पर तैयार की जा रही थी, उसके रिसर्च टीम में यहाँ पर ये शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है 5वां नंबर, वो है 15 जुलाई 2023 को रांची स्थित BIT मेसरा की कौन सी हाल ही में स्थापना दिवस मनाई गई है? ठीक है, हाल ही में जो है यहाँ पर कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, BIT मेसरा। ठीक है, BIT मेसरा जो है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है झारखंड राज्य का एकमात्र। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वो कब हुई थी? तो यहाँ पर देख लीजिए, 15 जुलाई 2023 को रांची स्थित BIT मेसरा की 68वां यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, 68वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? यहाँ पर मनाया गया है 15 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये है BIT मेसरा, और इसी की यहाँ पर हाल ही में 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1955 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1955 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। राज्य का इकलौता केंद्र सरकार की योजना पर्स योजना को हासिल करने वाला पहला विश्वविद्यालय है झारखंड का। ठीक है, तो केंद्र सरकार की एक योजना है पर्स योजना। ठीक है, पर्स योजना को हासिल करने वाला झारखंड राज्य का एकमात्र ये जो है वो यहाँ पर विश्वविद्यालय है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पर है वो है 6ठा नंबर क्वेश्चन। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में पूर्व विधायक हरिहर नारायण प्रभाकर का निधन हो गया है। वे झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? ठीक है, वे झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से जो है वो यहाँ पर वो निर्वाचित होकर आए थे? ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, कि वो निर्वाचित जो हुए थे वो किस विधानसभा से यहाँ पर निर्वाचित होकर आए थे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हाल ही में, तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन जो है ना, यहाँ पर नाम दिया गया है, लेकिन ये जो निर्वाचित हुए थे उसके चलिए हम लोग यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर टाइपिंग कुछ एरर है, चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो है ना, गिरिडीह के राजधनवार से ये निर्वाचित हुए थे। कहाँ से हुए थे? गिरिडीह के राजधनवार से ये निर्वाचित हुए थे और ये 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके थे। ठीक है, कितनी बार? 3 बार ये विधायक यहाँ से रह चुके थे। हरिहर नारायण प्रभाकर का हाल ही में निधन हो गया है। उनकी उम्र जो है वो 90 वर्ष थी। हरिहर जो नारायण प्रभाकर थे वो वर्ष 1977 में, यहाँ पर देख लीजिए, 1985 में और 1995 में 3 अलग अलग पार्टियों के टिकट पर चुनाव जीतकर धनवार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा किया गया था। प्रभाकर पहली बार जो है वो 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन आपातकाल की वजह से वे 2.5 वर्ष ही प्रतिनिधित्व कर पाए और दूसरी बार 1985 में भाजपा और तीसरी बार 1990 में कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे। ठीक है, और इनका हाल ही में जो है वो निधन हो गया है। ठीक है, पिक्चर में जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है हरिहर नारायण पर यहाँ पर जिनकी हाल ही में जो है वो निधन हो गई है। ये राजधनवार से 3 बार विधायक चुने गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। तो यहाँ पर पिछले सेशन में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से पर्स स्कीम हासिल करने वाला राज्य का पहला तकनीकी संस्थान कौन सा है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था और यही यहाँ पर जो आपसे पिछले सेशन में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि BIT मेसरा। BIT मेसरा है जो पर्स स्कीम हासिल करने वाला राज्य का पहला तकनीकी संस्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर यदि आप यहाँ पर पर्स योजना को नहीं जानते हैं, पर्स स्कीम को नहीं जानते हैं, तो इसके बारे में जाकर आप सर्च करिए गूगल में, आपको आसानी से जो है वो मिल जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो BIT मेसरा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से पर्स स्कीम हासिल करने वाला राज्य का पहला तकनीकी संस्थान है। ठीक है, संस्था के आर्म लेक प्रोजेक्ट यानी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन मशीन लर्निंग फॉर जियो स्पेशल एनालिटिक्स एंड सोल्यूशन से राज्य के भू स्थानिक जियो स्पेशियल समस्याओं का हल यहाँ पर निकाला जाएगा। ठीक है, यानी कि रिसर्च किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है वो दलमा में घट रहे जंगली जानवर और वन क्षेत्र में लगातार आ रही कमी, राज्य में घटते भूगर्भ जल स्तर, नदियों का बढ़ता प्रदूषण स्तर, राज्य के विभिन्न जिलों में वज्रपात का सटीक अनुमान लगाकर मृत्यु दर रोकने, पाकुड़ में आर्सेनिक की समस्या के साथ राज्य के अन्य हिस्सों में भी कौन सी खनिज संपदा है इसकी तलाश करने के साथ साथ खनिज उपलब्धता वाले इलाकों में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए मशीन लर्निंग से सटीक हल निकालने की पहल यहाँ पर की जाएगी। तो ये पर्स स्कीम हासिल करने वाला राज्य का इकलौता तकनीकी संस्थान है, ये है BIT मेसरा। चलिए आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है और इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, केंद्र सरकार की सफल योजना खेलो इंडिया के तहत झारखंड के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं? ठीक है, मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था इसका सही आंसर। तो आप सबको अब यहाँ पर कमेंट करके बताना है आपको याद है या नहीं है, झारखंड के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 24 जिलों में, तीसरा ऑप्शन है 12 जिलों में, चौथा ऑप्शन है 16 जिलों में। ठीक है, तो आपको सही आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल में दोस्तों अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।